Hello बच्चों, so the question here is a ball is dropped from a height as shown in the figure. Ignoring the effects of air resistance, the total mechanical energy of the ball is. ठीक है, तो बॉल की टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी? ऑप्शन ए है ग्रेटेस्ट एट पॉइंट ए पॉइंट 1, ऑप्शन बी इज ग्रेटेस्ट एट पॉइंट 2, ऑप्शन सी इज ग्रेटेस्ट एट पॉइंट 3, ऑप्शन डी इज सेम एट ऑल पॉइंट्स एंड ऑप्शन ई इज नन ऑफ दीज. सो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट दैट वी विल बी यूजिंग हियर इज ऑफ एनर्जी. ओके, नाउ मैकेनिकल एनर्जी को हम देखो, मैकेनिकल एनर्जी को, टोटल मैकेनिकल एनर्जी को हम दो पार्ट्स में रखते हैं. ठीक है, फर्स्ट वन इज पोटेंशियल एनर्जी. पहला कौन सा होता है? पोटेंशियल एनर्जी होता है, और दूसरा होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो दो एनर्जीज में हम इन्हें डिवाइड करते हैं. ओके, नाउ सपोज कि मैंने अपना, मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है एट हाइट h पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा है. ठीक है, तो इस हाइट पे जब मैं एनर्जी की बात करूंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम होगी. जितनी मतलब पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल होगी, मैं ये बोल सकता हूँ. ठीक है, एंड जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी जीरो एट दिस इंस्टेंट, वो जीरो होगी. ओके, अब देखो, मान लो कि 2 सेकंड के बाद मेरा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे आ गया, मैंने इस ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर दिया. ठीक है, ग्राउंड की तरफ मैंने इसे ड्रॉप किया, तो कुछ सेकंड के बाद ये मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया. अब इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी Pe1 है, और इसके मोशन की वजह से इसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बिकॉज इसके पास कुछ वेलोसिटी भी है. ठीक है, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट मींस Ke1 मान लो से. तो इस केस में अगर मैं टोटल एनर्जी लिखूंगा या टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखूंगा, दैट विल बी Pe प्लस काइनेटिक एनर्जी E1, काइनेटिक एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 1, और ये किसके इक्वल होगा? दिस विल बी इक्वल टू द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जो कि इसके पास थी एट हाइट h, जो कि इसकी मैक्सिमम हाइट थी, है ना, ये इसी के इक्वल होगा. यानी कि एज हम जैसे जैसे सपोज मैंने किसी हाइट से, एक सर्टेन हाइट से मैंने अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया, तो जैसे जैसे मेरा ऑब्जेक्ट नीचे आता है उसका टोटल एनर्जी जो होता है, सिस्टम का जो टोटल एनर्जी होता है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट. जो चीज चेंज होती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहती है. एंड ग्राउंड से जस्ट पहुंचने से पहले, मान लो ये पॉइंट 3 एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये ग्राउंड से जस्ट बिफोर का पॉइंट है, तो इस पॉइंट पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी, एंड पोटेंशियल एनर्जी इसकी जीरो हो जाती है. इट मीन्स कि पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती है काइनेटिक एनर्जी में, बट टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, सो टोटल मैकेनिकल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो ये चीज होता है. जो चीज चेंज करेगी इस ओवरऑल प्रोसेस में, दैट इज कि पोटेंशियल एनर्जी एट एवरी इंस्टेंट विल डिक्रीज एंड गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी. बट अगर मैं टोटल एनर्जी कैलकुलेट करूंगा, दैट विल रिमेन कांस्टेंट. ओके, सो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. थैंक यू.